मैं जब छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनुमा बच्चा हूं। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा दिमाग बढ़ता गया, मेरी तकलीफें भी बढ़ती गई। क्योंकि मुझे अब वो चीजें समझ में आने लगी थी जो मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया करती थी। मुझे अब एक वंचित बच्चे का अर्थ समझ में आने लगा था। कुछ चीजें हैं जो मुझे आज भी मायूस करती है, रोने पर मजबूर करती है, और वो हैं बच्चों के आंसू। सभी बच्चे इस दुनिया के, फिर चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हो, या किसी भी रंग के। मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं एक पीडियाट्रिशियन बनना चाहूंगा, बच्चों का डॉक्टर। क्योंकि यही एक चीज है जो मुझे उम्मीद और प्रोत्साहित किए रहती है। हालांकि मैं बिल्कुल थक चुका हूं, ऊब चुका हूं और दुखी हूं। क्योंकि गाजा में अब जीवन ही नहीं बचा है। अभी कल ही मैं अपने स्कूल में बैठा हुआ था, मुझे कुछ उड़ते प्लेनों की आवाजें सुनाई दी। मैं डर गया, मैं तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था। मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैं मर जाऊंगा। हालांकि मैंने जंगें देखी हैं। जंग के दृश्य मेरे मेरे मन से निकलते नहीं हैं। जंग के तीसरे दिन मेरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। चर्चाएं चल रही थी कि आखिर जंग में क्या क्या हो रहा है। मेरी दादी वो हम सबको आश्वस्त कर रही थी ताकि हम घबराएं नहीं। हालांकि रॉकेट की आवाजें रुक नहीं रही थी, लेकिन मेरी दादी की गर्म आवाज ने हम सबको शांत किए हुए था। तभी फोन की घंटी बजी। जंग में फोन लाइनें काटी नहीं गई थी, तो फोन की घंटी सुनकर हम लोग खुश हुए। मेरी मां ने फोन उठाया। हेलो जी, ये इजरायली डिफेंस आर्मी है। आप लोगों को 5 मिनट दिया जाता है अपना घर खाली करने के लिए। ये आपके ही फायदे की बात है, हमने आपको चेतावनी दे दी है। ये कह के उन्होंने फोन काट दिया। कुछ पल के लिए तो मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं था। घर में सभी लोग चिल्लाने लगे। मेरी दादी मेरी दादी वो पहली थी जो सबसे पहले भागी। हालांकि ये पहली दफा था जब मैंने उन्हें इतनी तेज दौड़ते हुए देखा था। मेरे पिता मुझे और मेरी बहनों को थामे हुए थे और बार बार हमसे ये कह रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। वो मुझे खींच कर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं मर जाता अगर मैं अपने टेडी बियर को अपने साथ नहीं लेके जाता। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे धोखा दे दूंगा अगर मैंने उसे ब्लास्ट के बीच में छोड़ दिया तो। इसलिए मैंने अपने पिता से अपना हाथ छुड़ाया और अपने टेडी बियर की तरफ भागा, उसे उठाया और निकल गया। हम काफी दूर जा चुके थे अपने घर से।
कुछ देर के लिए हम बैठ गए वहां, 5 मिनट के लिए। वो इतिहास के सबसे लंबे 5 मिनट थे। फिर वो 10 हुए, और फिर हमें ऐसा लगा जैसे पूरा साल गुजर गया। सभी विचार और सभी सपने मेरे मन में उथल पुथल मचा रहे थे। मेरा डॉक्टर बनने का सपना तो बहुत बहुत दूर नजर आ रहा था मुझे। इसलिए मैंने अपने टेडी बियर को उठाया, अपने सीने से लगाया और अपने बचपन में खो गया। अपने बचपन को याद कर रहा था मैं, कि कैसे हर वक्त मैं हंसता रहता था। मैं सचमुच वापस छोटा हो जाना चाहता हूं, और छोटा ही रहना चाहता हूं। मुझे बड़ा होना ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे आज भी सहजता प्रदान करती है, और वो है लोगों का प्यार। वो लोग जिन्होंने हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि गाजा इज फुल ऑफ लव।